हरिओम नमो नमः नमस्ते नमस्कार। मैं सदाबहार चिंटू और आप देखना आरंभ कर दिए हैं अपना ही यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक पेज संस्कृत मस्ती आपके साथ। संस्कृत मस्ती आपके साथ में आपका स्वागत है। और आज विशेषकर 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आज हम लोग जो हैं विशेष रूप से 10वीं वर्ग के जो विद्यार्थी हैं ना उनके लिए आज एक विशेष परिचय के साथ प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं 10वीं वर्ग बिहार बोर्ड, जिसे आप क्या कहते हैं 10th बिहार बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड, ठीक है। 10वीं वर्ग का जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, तो मैं संस्कृत के विषय में बता रहा हूँ और बता दूँ आपको कि सबसे पहले आपको 100 अंक के पूछे जाएंगे प्रश्न, 100 अंक संस्कृत, ठीक है। इसमें सिलेबस आपको दो अनुसार है। सबसे पहले आप जानते हैं पुस्तक, इसके बाद आप जानते हैं क्या व्याकरण, बात समझ आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले कहते हैं कि पुस्तक से भी पूछा जाएगा और व्याकरण से भी पूछा जाएगा, ठीक। तो आपको हैंडेड 100 प्रश्न मिलेंगे, जिसे बनाना क्या है, कितना है, 50 अंक का। 50 बनाएंगे, 50 अंक आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब यह 50 अंक किससे रहेगा, तो व्याकरण से भी रहेगा और पुस्तक से भी रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का। इसे हम क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ। ये हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं विषयनिष्ठ। तो विषयनिष्ठ प्रश्न में जो है ना आपसे क्या क्या पूछा जाता है, 50 नंबर का 50 अंक का तो उधर हो गया, 50 अंक क्या, विषयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ प्रश्न है 50। तो सबसे पहले आपको गद्यांश, क्या आएगा, गद्यांश। गद्यांश है आपका 13 अंक का। कितने अंक का है, 13 अंक का। इसके बाद आता है पत्र लेखन, यानी पत्र लिखने के लिए आएगा। ये आपको 2 पत्र लिखने के लिए आएगा जो आपको देगा 8 अंक। इसके बाद है आपको अनुच्छेद, क्या है, अनुच्छेद। अनुच्छेद में आपको मिलते हैं 7 अंक। इसके बाद है अनुवाद, क्या है, अनुवाद। अनुवाद आते हैं आपको 6 अंक के। और इसके बाद है प्रश्नोत्तर, क्या है, प्रश्नोत्तर। जिसमें प्रश्न का उत्तर देना होता है, ये होता है 16 अंक का। देखिए उत्तर करके क्या, कितने अंक का होता है, 16 अंक का होता है। 16 अंक जोड़ते हैं, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 0 बाकी हो गया 3 3 2 5, यानी 50 अंक होना है, ठीक है। अब होता है कि देखिए 50 अंक का आपको एग्जाम जो है ना देना है, तो इसमें क्या है, विषयनिष्ठ में केवल 16 अंक का जो है पुस्तक से पूछा गया है, बाकी व्याकरण से पूछा गया है। तो कोई पुस्तक का नाम है, पुस्तक का जो नाम आपका होता है ना, पुस्तक का नाम क्या हो जाता है आपका, पुस्तक का आपका नाम है पीयूषम। क्या है, पीयूषम। ऐसे पीयूषम भाग 2, क्या है, पीयूषम भाग 2, ठीक है। ये सब दिख रहा होगा ना, हल्का पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम आपको आगे की ओर परिचय कराते हैं। ये पुस्तक तो हम लोगों को पढ़ना है, जो आपका बिहार बोर्ड परीक्षा है। किन्हीं ने मुझसे प्रश्न किया था कि हाँ आप बताइएगा जरा कि हमें जो है संस्कृत का अगर जो है ना पुस्तक मैं पढ़ूं, ठीक है, तो व्याकरण किससे पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो व्याकरण के लिए मैं आपको विशेष रूप से मैंने क्या किया, तो आपको मैं परिचय के लिए लेकर चला आया, ठीक है, ठीक है हुआ। तो कहता है इसमें सबसे पहले आप देखिए, मैं रिकमेंड करता हूँ जिस पुस्तक से मैं पढ़ता हूँ और जिस पुस्तक से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पुस्तक का नाम है संस्कृत सुबोधिनी। क्या नाम है, संस्कृत सुबोधिनी, जो कि ब्रिलियंट से क्या है पब्लिकेशन होती है, यानी कि ब्रिलियंट जो है ना इसी से आपको मिलता है, ठीक है। और क्या नाम क्या है, संस्कृत सुबोधिनी। इसमें बताता है कि क्या है, तो विषय में प्रश्न है, 1 सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें कहता है
कि आपको क्या है, तो विषय निष्ठ प्रश्न भी है, ठीक है। एक सेकंड, क्या है तो विषय निष्ठ आपको है, और उसके बाद क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, ठीक है। इनके लेखक की अगर मैं बात करूं तो लेखक हैं जिनका नाम है डॉक्टर उमेश शर्मा। क्या नाम हुआ, डॉक्टर उमेश शर्मा नाम हुआ जो लेखक है, ठीक है। अब इनके बारे में जो है, एक सेकंड गड़बड़ कहां से हो जा रहा है। इसके बाद देखिए, अब सबसे पहले मैं बात करूं विषय सूची, ठीक है। तो इस पुस्तक में क्या है, विषय सूची में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना, क्या क्या होता है, उसमें दिया क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है क्लास 10 में वर्ड प्रकरण पढ़ना है आपको। मान लीजिए क्या है, वर्ड प्रकरण। तो सबसे पहले वर्ड के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आपको मैं बता दूं परिभाषा पढ़ना है, तो ये आपको हो गया संधि, यानी इसमें सबसे पहले हमें क्या जानना है, तो देखिए संधि इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। संधि आप पढ़ेंगे, संधि के बाद क्या पढ़ना होगा, तो संधि आपको पढ़ना है, वर्ड पढ़ना ही है, परिभाषा पढ़ना ही होगा, धातु पढ़ना है, सुबंध प्रकरण पढ़ना है। इसमें आपको क्या होता है, धातु आप कर देना, शब्द याद कर लीजिए, शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद कारक पढ़ना है, तो कारक दिया गया है, अव्यय दिया गया है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द प्रकरण है, विशेषण है, वाच्य है। यहाँ तक तो आपको समझ में बात आई होगी कि यहाँ तक हमें क्या क्या करना है, तो ये पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो रचना। इसमें दो खंडों में दिया गया, क्या है, दो एक सेकंड आगे बढ़ा जाए। तो अब जो है रचना खंड में, तो रचना खंड में आपको क्या दिया गया है, तो सबसे पहले अनुच्छेद दिया गया है, जो कि आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में जो है ना 7 अंक देती है, ठीक है। तो आपको अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद के बाद क्या होता है, तो अनुच्छेद के बाद हम लोग देख रहे हैं तो पत्र लेखन है। बहुत ही सरल भाषा में है, हमने तो पढ़ा और मैं इसी से पढ़ता हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अनुच्छेद हो गया, पत्र लेखन हो गया। इसके बाद जो है चित्र के द्वारा भी कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। और आप संस्कृत बोलना भी चाहते हैं या फिर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो बढ़िया है, आप ले लीजिए। अगर आप पढ़ाते भी हैं तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप भी क्या करें, इस पुस्तक को एक बार देखिए, यह पुस्तक एक बार आप देखिए, और पुस्तक देखने के बाद आप बताएंगे, वार्तालाप भी आपको मिल जाता है। और मैं बता दूं, इदानीम हम संस्कृतम वक्तुम शक्नोमि, अर्थात इस समय मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। तो क्या हुआ कि इस पुस्तक से इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ ना कि मैं संस्कृत भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद समय का भी ज्ञान कराया गया है, जैसे हमने पिछले दिन आपको बताया कि यदि अद्यः रविवासरस्ति तर्हि श्वः कः वासरः भविष्यति, यदि अद्यः रविवासरस्ति तर्हि परश्वः कः वासरः भविष्यति, यानी कि इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया गया है। इसके बाद गिनती के बारे में बताइए, और ये जो आपका गद्यांश, अभी हमने कहा कि आपको गद्यांश आपको 13 अंक देने वाला है, तो गद्यांश भी आपको इसमें दिया गया है। इसके बाद जो है कुछ शब्द अशुद्धि और संशोधन उसमें दिया गया है। अनुवाद प्रकरण बहुत ही बारीकी से समझा जा सकता है, हमने समझा है। इसके बाद कहेंगे शब्द मंजूषा का मतलब होता है कि वहाँ के शब्दार्थ जो होता है ना, यानी कि शब्द दिया जाता है, कितने सारे शब्द उसमें दिए गए, ये सारे शब्द जो है इसमें आपको मिलते जाएगा, वो शब्द आप पढ़िए और क्या कीजिए, आप याद कीजिए। जैसे कोई आज पूछ रहा था हमसे कि बताइए सर सरफ को क्या कहते हैं, साबुन को क्या कहते हैं, बरस को क्या कहते हैं, तो उसमें सारा चीज दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि साबुन को बोलते हैं स्नान में, और सरफ को बोलते हैं वस्त्र फेंकम। शैम्पू का पूछ रहा था, तो शैम्पू का क्या होता है बता दे सकते हो, उसको बोलते हैं केस फेंकम, ठीक है। इसके बाद क्या है, शब्द मंजूषा यहाँ तक कहता है। इसमें एक और आपको जो एक और आपको कुछ दे दिया गया, बतला दिया गया, तो आप उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पहले ही बता दिया गया क्या कि माध्यमिक परीक्षाओं के लिए आदर्श मॉडल, और इसमें जो है ना मॉडल सेट भी बनाया गया है। चलिए यहाँ तक तो बात हो गई, आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या खासियत है। तो व्याकरण खंड में देखिए सबसे पहले तो उसका जो है ये बनाया गया है, यानी कि इसके विषय में कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आपको उसका परिभाषा सहित दिया गया है, दिख रहा है आपको, लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए
ये सबसे पहले विषय लिस्ट आपको प्रश्न मिल गए। इसके बाद देखिए सबसे खासियत क्या है, ये सारा चीज देख लिया। व्याकरण का हमने बहुत सारे सारे सारी पुस्तकें हमने पढ़ी, सब में जो है आपको विषय लिस्ट तो मिलते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ जो है बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इस पुस्तक की खासियत क्या है कि इसमें आपको सारे का सारा जितने भी शब्द है ना, जितने भी हमने पढ़ा वो सबको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं। जैसे वर्ण के बारे में भी हमने पढ़ा, तो यहाँ ध्यान देंगे। एक सेकंड मैं पीछे जाता हूँ और आपको बताता हूँ वर्ण के बारे में हमको पहले पढ़ना है, ठीक है। मानिए कि यहाँ पे हमने वर्ण पढ़ा, क्या वर्ण वर्ण आ गया वर्ण यहाँ से, तो व्याकरण के बारे में बताया। इसके बाद वर्ण की परिभाषा देते हुए जो है यहाँ पे देखते जाइए, वर्ण के भेद बता दिया गया, क्या वर्ण के भेद और उसका कितना भेद है, क्या है, कौन कौन है, ये सारा चीज जो है ना इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब होता है कि वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आप वहां पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, ये हो गया। स्वर्ण वर्णों की संख्या क्या है, व्यंजन वर्णों की संख्या, निम्नलिखित में कौन सा विकृत स्वर है, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है, और स्पर्श वर्ण जो होते हैं कितने होते प्रकार होते हैं, सारा चीज जो है आपको दिया गया है। अब यहाँ अनुच्छेद में आ जाते हैं। अब पता है कि यहाँ रचना खंड में देखिए आपको रचना दिया गया है, बनाते रहिए पढ़ते रहिए। बात समझ में आ रही होगी तो हाँ बोलिए। और अंतिम जो है अंतिम छोर तक आ गया। ऐसा देखिए मूल्य जो है 140 लिखा हुआ है, लेकिन दुकान पे आपको 20% जो है ना कम में मिलता है, तो आप जाकर के दुकान से आप ले लेंगे। और मैं बता दूं यहाँ तक तो आपका परिचय हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, नाम जो है संस्कृत सुबोधिनी। क्या नाम था, संस्कृत सुबोधिनी। पब्लिकेशन क्या है, तो ब्रिलियंट, ठीक है। और यहाँ पे लेखक आप देख लेंगे तो क्या है, डॉक्टर उमेश शर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 अक्षरों है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी भी ले लेंगे और जो लोग पढ़ाते भी हैं उनसे मैं यह आग्रह करूँगा कि वो भी आप लेकर के एक बार पढ़ करके देखें। और बच्चों को पढ़ने के लिए ये बताएं कि इससे पढ़ो, बहुत ही सरल है। क्योंकि हमें परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा में जो है ना, हमें कितने अंक आ रहे हैं तो देखिए ध्यान से। बिहार बोर्ड परीक्षा में हमें अंक मिल रहे हैं ना, तो 50 अंक ऑब्जेक्टिव से ही मिलते हैं। कितने, 50 अंक। ये तो पीडीएफ पे है ना, एक सेकेंड आ जाता हूँ अपनी जगह पर। क्या कहता है, 50 अंक। देखिए 50 अंक जो है ना आपको क्या है, तो आपको पुस्तक से है उसमें ऑब्जेक्टिव हो जा रहा है। क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने तो पहले लिखा है, इसके पहले वाला में, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, उसमें 50 आपको बनाना अनिवार्य होता है। तो व्याकरण से भी रहेंगे, पुस्तक से भी रहेंगे। हो सकता है 50 जो है पुस्तक से हो, 50 व्याकरण से हो। ऐसा भी हो सकता है 60 पुस्तक से हो, 40 व्याकरण से हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 60 व्याकरण से हो और 40 पुस्तक से हो। तो ऐसे करके दिया जाएगा। तो आप बारीकी से पढ़े। यहाँ तक आपको जानकारी कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करेंगे। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।